वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम सीखने वाले हैं, हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 और उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है? क्वेश्चन है हमारा फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, द लेंथ ऑफ the length of the tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of circle is, तो ऑप्शन है 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 24.5 सेंटीमीटर। तो कोई भी क्वेश्चन है जब हम उसका आंसर करते हैं तो आंसर करने से पहले क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंडिंग करते हो तो आप उसका आंसर फिर गलत निकाल जाओगे। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। क्वेश्चन क्या बोला गया है? फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, मींस क्वेश्चन आपका सर्कल से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? सबसे पहले तो हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। हमने एक सर्कल ड्रॉ किया यहां पे। अब क्या बोला है? फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, कोई पॉइंट क्यू है यहां पे, एंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है सर्कल के साथ, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 24 सेंटीमीटर। मान लीजिए सेंटर ऑफ सर्कल जो है उसका नेम ओ है और जहां पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो आपका ए है। अब आगे क्या बोला गया? एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू, द डिस्टेंस ऑफ क्यू मतलब क्यू का जो डिस्टेंस है, क्यू की जो दूरी है, जो कि उसका डिस्टेंस है कहां से? सेंटर से। सेंटर से अगर उनका जो डिस्टेंस है वो कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो बताइए कि रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा? तो हम इसको ज्वाइन कर देते हैं यहां पे। हमें इसकी लेंथ पता करनी है कि रेडियस ऑफ सर्कल जो है वो कितना होगा। तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे? पहले तो हमें याद होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि जहां पे टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे को मीट करते हैं वहां पे एंगल 90 डिग्री का बनता है। तो यहां पे आप टेंजेंट और ये रेडियस जहां पे ये इस पॉइंट के ऊपर मिल रहे हैं, यहां पे एंगल बन गया आपका 90 डिग्री। और 90 डिग्री के अपोजिट की जो साइड होती है, 90 डिग्री का एंगल बना है, तो ये कौन सी ट्राइंगल है? ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में जहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है उसके अपोजिट, अपोजिट में बिल्कुल उसके फ्रंट में, उसके सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, और बाकी की जो दो साइडें होती हैं उनमें एक बेस होता है और एक परपेंडिकुलर होता है। तो हम क्या करेंगे? हमने फिगर ड्रॉ किया है और यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे। हमने क्वेश्चन को रीड किया, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने फिगर ड्रॉ कर लिया। तो अब आप यहां पे लिखेंगे फ्रॉम फिगर we have triangle OAQ is right angle triangle। राइट एंगल ट्राइंगल। तो जब भी राइट एंगल ट्राइंगल आ गया आपके पास
और दो साइडों की लेंथ गिवन है और थर्ड को पता करना है, तो वहां पे हम यूज करते हैं पाइथागोरस प्रॉपर्टी. सो बाई पाइथागोरस प्रॉपर्टी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो हाइपोटेन्यूज मैंने बोला है कि 90 डिग्री के अपोजिट साइड वो कितनी है 25. बेस आप रेडियस को सपोज कर लीजिए ओ ए, परपेंडिकुलर आपका 24, 25 स्क्वायर 25 इंटू 25 625, 24 स्क्वायर 24 इंटू 24. अगर हम 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा 576. अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 576 को इधर ले आएंगे, मैं इधर लिख रहा हूं 625 माइनस 576. जब इधर लेके आएंगे तो साइन जो है वो नेगेटिव का हो जाएगा इसका. अब हम इनको माइनस करते हैं तो माइनस करके कितना आएगा हमारे पास 49. और अब स्क्वायर को उधर ले आइए, या 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर होता है 49. अब दोनों साइड में स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा. आपके पास जो ओ ए की लेंथ आएगी वो कितनी आएगी 7 सेंटीमीटर. और ओ ए क्या है आपका रेडियस. तो आपका जो ऑप्शन रहेगी वो कौन सी ऑप्शन करेक्ट रहेगी, ए ऑप्शन. आपका ये वाला ऑप्शन जो है वो यहां पे करेक्ट हो जाएगा. तो आपने इस तरह से सॉल्व करना है. आप जो क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप एक फिगर ड्रॉ करिए और उस फिगर से आइडेंटिफाई करिए कि हमें क्या पता करना है और उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर दीजिए. तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया है. बहुत इजी है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं पाइथागोरस प्रॉपर्टी को तो हम 7th 8th से करते हुए आ रहे हैं. तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज करके हम इस टाइप के क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं. तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा. तो आज की क्लास में इतना ही. थैंक यू, बाय बाय.